480। देखिए ऑयल इंडिया में थोड़ा सा आप होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस बनेगा 462 का। यहाँ से अभी बाउंस बैक आ सकता है 500 505 तक की अपसाइड मूव ये दिखा सकता है। कोई और बहुत मेजर अपसाइड इस स्टॉक में नजर नहीं आता मुझे। तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यू है, नो डाउट मैं सारी सिचुएशन को कंसीडर करते हुए बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सिंपल सा व्यू है। इतना अगर फेवरेबल सिचुएशन इन स्टॉक्स के लिए है, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, तो आज इनको मैसिव रैली देनी चाहिए थी, ना कि ये हाई से करेक्ट हो रहे हैं। ऑयल इंडिया माइनस में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस सारी चीज लड़ाई क्रूड की है और ये तो एक्सप्लोरेशन में डील करते हैं, तो इसलिए हमारा व्यू सिंपल है। 462 के एसएल से आप होल्ड कीजिए, नया बाय करने की सलाह नहीं है। बाउंस बैक आता है, कोई और खराब न्यूज निकलती है और इनके लिए पॉजिटिव होता है, तो 500 505 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। होल्ड करने की सलाह है 462 के एसएल से। चलिए 462 के एसएल से आप यहाँ पर ऑयल इंडिया में होल्ड करके चलिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं शैलेंद्र जी का। ये हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि सर विप्रो 203 पर शेयर खरीदे हैं, इसमें अपसाइड मूवमेंट आने की क्या पॉसिबिलिटी है? इसमें अपसाइड आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और आपने 203 पर खरीदे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप होल्ड रख करके चलिए। अगर बाउंस बैक ठीक ठाक आता है तो बेयर मिनिमम टारगेट 218 के बनते हैं। ये बेयर मिनिमम टारगेट है, वहां पर कंसोलिडेशन होकर कोई पैटर्न बना दिया अगर स्टॉक ने, तो फिर ये और अच्छे अपसाइड मूव दिखा सकता है। बाइंग लेवल आपका बहुत अच्छा है, किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए, होल्ड करने की सलाह है। ये बिल्कुल 218 235 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अनिल चौधरी जी हैं, ये भी हमारे प्राइम दर्शक हैं। कह रहे हैं कि सर अडानी पावर में क्या करें, एवरेज और रिलायंस में भी जानना चाह रहे हैं साथ ही साथ। देखिए अदानी पावर में बिल्कुल यहाँ पे एवरेज करने की सलाह है। हमारा स्टॉप लॉस हम कई बार दे रहे थे 132 रुपए का। आज वो इस पैनिक में टूटा जरूर है, लेकिन लो से अच्छी बाइंग आई है। तो अभी भी 132 के एसएल से बाय करने की सलाह है, बाउंस बैक आ सकता है। अब यहाँ से पहला टारगेट 146 का बनेगा, दूसरा टारगेट 162 का रहेगा। व्यू बहुत पॉजिटिव है अदानी पावर को लेकर। 131 132 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। ओके सर, साथ ही साथ रिलायंस के बारे में भी जरा ये जानना चाह रहे थे, क्या यहाँ पर एवरेज किया जा सकता है क्या? देखिए बिल्कुल कर सकते हैं रिलायंस को एवरेज, और स्टॉप लॉस रहेगा 1330 का। रिसेंटली जो लो बने थे 1330 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, बाउंस बैक आ सकता है। और 1430 1440 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह। चलिए ठीक है सर, हमारे एक और दर्शक हैं, जानना चाह रहे हैं ये कि भारती एयरटेल में क्या एंट्री फिलहाल की जा सकती है? जो है अभी 1888 पर चल रहा है, क्या ये जो प्राइसिंग है सर खरीदारी करने के लिए ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 1840 का बनेगा। बाउंस बैक में पहला टारगेट 1980 का होगा, दूसरा टारगेट 2020 का बनेगा। थोड़े बड़े टारगेट्स हैं। जो व्यूअर्स हैं वो सोच रहे होंगे कि मैं इतने बड़े बड़े टारगेट्स दे रहा हूँ, मार्केट ऐसा है, बट क्या करूँ, इतनी करेक्शन के बाद जब बाउंस बैक आते हैं तो इसी तरीके के बाउंस बैक आते हैं। ये और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ तेजस नेटवर्क का। आप देखिए तेजस नेटवर्क, यहाँ मार्केट इतना डाउन है, वो करीब 12-14% की तेजी दिखा रहा है। डाटा पैटर्न्स आप देखिए 5% की तेजी दिखा रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजी में बाइंग नजर आ रही है। तो इसी तरह के जब ब्रेकआउट्स आते हैं, रैली में आते हैं काउंटर्स, तो इसी तरह के अपसाइड मूव देते हैं। तो इसलिए भारतीय एयरटेल में हमारा व्यू पॉजिटिव है। 1940 और 1960 और 2020 तक के अपसाइड मूव भारतीय में नजर आते हैं। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। जो पोजीशन है होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस 1840 का होगा। चलिए 1840 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर जो है फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं करंट लेवल पर, और साथ ही साथ अगर आपकी पोजीशन है तो स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को होल्ड करके चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है सर आपने तेजस नेटवर्क की बात करी थी यहाँ पर, और ऋषभ जी क्वेश्चन भी पूछना चाह रहे हैं, क्या एक हफ्ते में सर इसके टारगेट्स क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए बहुत रैली को स्ट्रेच किया है तेजस नेटवर्क ने, और जी। आप देखिए आज के सेशन में 500 का लेवल, ये 13-14% का तेजी दिखा रहा है। देखिए यहाँ से जो टारगेट्स बनते हैं 540 तक स्ट्रेच हो सकता है, लेकिन एक ही चीज खराब नजर आ रही है, 320 रुपए का रिसेंट लो था, वहां से कंटिन्यूअस
स्टॉक ने 500 तक के अपसाइड मूव दिखाए हैं, 180 रुपए की रैली, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 50% तक का अपसाइड मूव लास्ट 3-4 सेशन में स्टॉक ने डिलीवर किया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी थकान हो सकती है, जिसको अगर अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है तो मेरा एक सजेशन रहेगा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। रैली स्ट्रेच हो सकती है लेकिन सेम है, वापस भी आ सकता है, तो इसलिए आपको अगर ठीक ठाक मुनाफा मिल रहा है एक बार यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कीजिए। फिर एक बार अगर करेक्शन आती है 440 430 के आसपास मिलता है, वहां पर फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह होगी। चलिए ठीक है सर, और भी आपसे सवाल पूछेंगे, इसके साथ साथ ही जो है वो हमारे साथ एक और हमारे गेस्ट जो है वो जुड़ चुके हैं, एक दंता कैपिटल के फाउंडर ऋषभ सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। थैंक यू सो मच उर्वशी। सर आपसे भी कई सारे सवाल पूछने हैं यहाँ पर, लेकिन अभी मदद सर के जो है फहरिस्त में अभी ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन है। सर मदद सर, यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमारी प्राइम मेंबर है विनीता जी, ये कह रही है कोचिंग शिपयार्ड के लिए बेस्ट लेवल क्या होंगे, एग्जिट इन्हें करना है। देखिए मैं इनको ये बोलूंगा आपको एग्जिट करना ही क्यों है। अगर आपको कोई फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इस स्टॉक को होल्ड करके चलिए। अभी रिसेंटली जो लो बनाया था 1409 का बनाया था, आज मार्केट के इस सिनेरियो में नया लो बनाया 1428 का। तो देखिए अभी जो लोज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, स्टॉक में यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। डिफेंस शिपिंग डिफेंस में ये कंपनी डील करती है, तो बहुत ज्यादा पेन कुछ होगा नहीं, जो कुछ खराब था वो ऑलरेडी आपने देख लिया है। तेजी यहाँ से बन सकती है, पहला टारगेट 1570 का होगा स्टॉक में, ये निकाल दिया, उसके बाद 1640 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। हमारा व्यू पॉजिटिव है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस रहेगा 1410 का। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है इस सलाह को आप कंसीडर करके चलिए। विनीता जी कह रही हैं गुड आफ्टरनून उर्वशी जी। गुड आफ्टरनून तो अभी नहीं हुआ है, वेरी गुड मॉर्निंग। विनीता जी कह रही है प्लीज सजेस्ट व्यू ऑफ आरआर केबल, वोल्टास एंड भारत फोर्ज, सजेस्ट शॉर्ट टू मिड टर्म टारगेट। सबसे पहले आरआर केबल के बारे में बात कर लेते हैं सर, यहाँ पर शॉर्ट टू मिड टर्म टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? देखिए बहुत अच्छा है, और अगर मैं बात करूं तो ये केबल से रिलेटेड वाली जो कंपनी है उसमें से शायद आरआर केबल के जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो बड़े पॉजिटिव हैं, और स्टॉक में अगर वीकली चार्ट्स को आप देख रहे हैं तो लगातार स्टॉक में तेजी बन रही है, और ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, उसका ब्रेकआउट के पास ही काउंटर ट्रेड हो रहा है, यहाँ से और अपसाइड मूव दिखाएगा। आने वाले दिनों में जो शॉर्ट टर्म टारगेट की मैंने बात करी वो बनते हैं 1620 के, वो निकाले, उसके बाद 1710 तक के अपसाइड मूव आरआर केबल में नजर आते हैं, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म के लिए 1620, लॉन्ग टर्म के लिए 1710, स्टॉप लॉस रहेगा 1500 का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं वोल्टास की। 1530 पर ट्रेड करता हुआ आज 2.15% की यहाँ पर जो है वो गिरावट दर्ज की जा रही है। सर गर्मी के मौसम के साथ साथ आपको लग रहा है कि आगे के टारगेट्स यहाँ पर बढ़िया दिखेंगे वोल्टास के अंदर? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वोल्टास में तेजी कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी लोअर लेवल से अच्छी बाइंग बनी है, ये सारी चीजें डिस्काउंटेड हैं स्टॉक के लिए। आने वाले दिनों में ये काउंटर बहुत ज्यादा अगर हो 50-60 पॉइंट का ही रैली यहाँ से डिलीवर कर सकता है, तो इससे बेटर यहाँ पर हमें क्रॉम्पटन ग्रीव्स नजर आता है कि जिस स्टॉक को मेजर करेक्शन क्रॉम्पटन ग्रीव्स में देखने को मिली, उसके बाद कंसोलिडेशन बनाए, तो यहाँ पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। आने वाले दिनों में क्रॉम्पटन ग्रीव करीब 290 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। परसेंटेज में अगर हम बात करें तो करीब 15 से 20% तक के अपसाइड मूव क्रॉम्पटन ग्रीव में नजर आती है। वोल्टास कंपैरिजन में रैली देखने को मिल सकती है वोल्टास में, बट अगर कंपैरिजन करेंगे तो क्रॉम्पटन ग्रीव ज्यादा अच्छा नजर आता है। ओके, तो यहाँ पर आप अगर पिक करना चाहती हैं तो वोल्टास से अच्छा आप क्रॉम्पटन की तरफ जो है अपने नजरिए को शिफ्ट करके चल सकती हैं तनुजा जी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इनके अगले सवाल के बारे में। भारत फोर्ज 1899 पे सर ये ट्रेड कर रहा है, आपको क्या लग रहा है सर शॉर्ट टू मिड टर्म टारगेट्स यहाँ पर क्या है? देखिए भारत फौज में लगातार तेजी बन रही है, हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर है, और मार्केट की कोई भी सिनेरियो पर स्टॉक पर कोई असर नहीं है, लगातार तेजी डिलीवर कर रहा है। तो आने वाले दिनों में भारत फौज में अच्छा अपसाइड मूव बन सकता है, 1940-1960 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 1960 तक के अपसाइड मूव के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1850 का। चलिए 1850 का स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर और सलाह देख करके चलिए।
अब यहाँ पर देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या निकला है। वोट करने के लिए जो हमने अपने दर्शकों को बोला था, सवाल था कि क्या तेल की कीमतें युद्ध के कारण $100 तक जा सकती हैं। 2 ही ऑप्शन थे आपके पास में, बेहद ही सिंपल, येस एंड नो। येस की तरफ 75% वोटिंग देखने को मिली है, नो की तरफ 25% वोटिंग देखने को मिली है। सर, हालाँकि आपने पहले मेंशन किया था कि आसानी से हमें जो है $100 तक की कीमतें देखने को मिल सकती हैं। लोग जो है बिल्कुल सही सोच रहे हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखिए, ये सारा जो अभी तक जो समझ में आया, जो सारी लड़ाई है वो है ही क्रूड की। और जब अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो क्रूड के प्राइसेस, गोल्ड सिल्वर प्रीशियस मेटल के प्राइसेस यहाँ पर अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। और पहले हिस्ट्री में इसी तरह का मूवमेंट आया है, तो हमें लगता है कि डेफिनेटली जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो $100 तक टच हो सकते हैं। ओके सर, साथ ही साथ हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या आज इंट्राडे के लिए कुछ है ऐसा जो आपकी बकेट लिस्ट में हो, जिसको हमारे दर्शक जो है वो बिल्कुल कंसीडर करके चलें आज के लिए? नहीं मैम, देखिए थोड़ा सा मैं सेफर साइड जाऊंगा। मैं नया बाय करने की सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं पता क्लाइंट किस तरीके से काम करेगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन बस एक ही रहेगा, आप नया पोजीशन बनाने से बेहतर है आपके पास जो है उसको संभाल के रखिए, उसको हमें काटना नहीं है। क्योंकि आप नया बाय करेंगे वहां भी उतना ही